प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच। आज का हमारा पाठ है कृष्ण की चेतावनी, कवि रामधारी सिंह दिनकर। यह कविता महाभारत की प्रसिद्ध कथा पर आधारित है। युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं। वे मित्रता, न्याय और शांति का मार्ग अपनाने की सलाह देते हैं और केवल 5 गांव मांगकर भी युद्ध टालने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुर्योधन अहंकार में डूबा हुआ श्री कृष्ण की बात नहीं मानता। जब वह उन्हें बांधने का प्रयास करता है, तब श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाकर यह स्पष्ट कर देते हैं कि अन्याय और हठ का परिणाम केवल विनाश होता है। यह चेतावनी युद्ध की भयावहता और विवेक के महत्व को दर्शाती है। अध्याय 12 कृष्ण की चेतावनी। पौराणिक कविता। प्रस्तुत अध्याय में महाभारत के कथानक को प्रासंगिक बनाकर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा, परंतु अभिमानी दुर्योधन ने कृष्ण के प्रस्ताव की अवमानना करते हुए उन्हें बंधन में बांधने का प्रयास किया। जब महाभारत युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उससे पहले पांडव को पता था कि वे सारे अपने रिश्तेदार हैं, भाई दादा हैं, उनके ताऊजी हैं, सब हैं, तो वो चाहते थे युद्ध ना हो। इसलिए उन्होंने कृष्ण जी को भेजा कि भी उन्हें थोड़ा सा समझा दो, लड़ाई झगड़ा ना करें। पर जो दुर्योधन था उसको तो समझ में नहीं आया, उसने उनको बंदी बना लिया कृष्ण जी को। फलस्वरूप कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और वो ऐसे खूब बड़े हो गए वो, जैसे कि आपने महाभारत शो में देखा होगा, और भीषण युद्ध की चेतावनी भी दी। इस काव्यांश द्वारा कवि समझाना चाहते हैं कि हमें दूसरों की भावनाओं का सदैव सम्मान करना चाहिए और समय तथा परिस्थिति को ध्यान में रखे कोई निर्णय लेना चाहिए। हम शांति के मार्ग पर चलकर समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि युद्ध केवल विनाश को आमंत्रित करता है। आइए कविता पढ़ते हैं। क्या आपने महाभारत की कथा सुनी है, पढ़ी है? उसमें कौन कौन से प्रमुख पात्र थे? आपने देखी होगी महाभारत, तो उसमें कौन कौन से मेन कैरेक्टर थे वो लिखिए। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले दुर्योधन को क्या समझाने की कोशिश की थी? क्या केवल बल और शक्ति से ही किसी को महान कहा जाता है? क्यों? जिसके पास बल है, शक्ति है, क्या केवल वही महान है? पढ़ते हैं इस पौराणिक कविता को। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाघा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेश लाए। इन पंक्तियों में कहा गया है कि जब पांडवों को 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास ये मिला था। वनवास तो ये होता है कि वन में घूमेंगे, महल से निकाल दिया गया था। अज्ञातवास ये होता है कि ये उनको ढूंढने का प्रयास करेंगे, बट उन्हें कुछ इस तरह से रहना है कि वे इनको ढूंढ ना पाए। वनवास का समय होता है वो तो ये है कि भाई यदि वो उन्हें उस समय ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं, वन में ही होंगे। पर अज्ञातवास का समय ये होता है कि वो उनको ढूंढने का प्रयास करेंगे और वन में भी ढूंढेंगे, कहीं भी ढूंढेंगे, सब जगह ढूंढेंगे, बट वो उनको ढूंढना ना पाए। यदि वो उनको ढूंढ लेते हैं, फिर से उनको 14 वर्ष का वनवास मिल जाएगा, ये शर्त रखी गई थी। तो इसमें क्या होता है कि जब ये अज्ञातवास के समय में ये राजाओं के उसमें वेश बदल बदल कर रह रहे थे। जो अर्जुन थे वो डांस सिखाते थे, इस तरह की कहानियाँ आपने महाभारत में देखी होंगी। तो ये बिल्कुल इस तरह से रह रहे थे कि वो उनको ढूंढ ना पाए। तो क्या कहा गया है इन पंक्तियों में कि वन में बहुत वर्षों तक घूम घूम कर, और जितनी भी वहाँ बहुत परेशानियाँ आई, बहुत सारी बाधाएं हैं उनके रास्ते में, सबको उन्होंने अपनाया, सबको उन्होंने फेस किया, सबको झेला। और धूप धाम पानी पत्थर, बहुत सारे फिजिकली उनके रास्ते में कष्ट आए, सबको उन्होंने सहा। तो उसके बाद पांडव बहुत मजबूत बन गए थे, बहुत और निखर गए थे। और जो सौभाग्य है वो सब दिन सोता नहीं रहता, इनका भाग्य सो रहा था जो इन्हें ये सब कष्ट झेलने पड़े। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये सब तो उन्होंने पूरा कर लिया। फिर क्या हुआ? मैत्री की राह बताने के लिए, सबको सही मार्ग पर चलने के लिए कि लड़ाई झगड़ा ना करें, दुर्योधन को समझाने के लिए
और जो भयंकर विनाश हुआ, युद्ध में तो विनाश ही होगा, चाहे किसी का भी हो। जब दो लोग लड़ेंगे तो कोई किसी की हार किसी की जीत तो होगी। और कई बार ये भी होता है कि एक मर जाए एक जीवित रह जाए, कभी दोनों ही मर जाते हैं, तो मतलब कुल मिलाकर विनाश ही होता है। तो ये सब ना हो, इस सब को बचाने के लिए भगवान हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेश लाए। और उन्होंने क्या कहा, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। तो कृष्ण जी ने कहा कि भी मेरी पांडवों से बात हो गई है, वो बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि यदि न्याय से चलना है, अब हमने देखो वहाँ पर भी रह आए, अपना अज्ञातवास भी पूरा कर लिया, वनवास भी पूरा कर लिया, अब हम शांति से रहना चाहते हैं। अब यदि तुम्हें न्याय करना है तो हमारा आधा हिस्सा दे दो। जो भी जैसे भी आपने देखा होगा कि भी जो पारिवारिक संपत्ति होती है उसमें जितने भी बच्चे होते हैं उनको आधा आधा मिलता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा आधा दे दो, आधा कौरवों का आधा पांडव का। यदि तुम्हें बिल्कुल ही डिसीजन अच्छा लेना है, न्याय करना है तो आधा दे दो, पर यदि नहीं करना, बाधा है, तुम्हें नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, केवल 5 गांव दे दो। 5 गांव, पांचों पांडव के नाम का एक एक, बाकी सारी धरती तुम्हारी है, तुम रखो। हम खुशी से उन्हीं 5 गांव में रहेंगे और किसी पर भी को तुमसे कोई उम्मीद नहीं करेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे, हम शांति से अपने 5 गांव लेकर रह लेंगे। दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज की न ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। लेकिन दुर्योधन ये जो 5 गांव वाला जो समझौता था उसको भी ना मान सका। और यदि वो ऐसा करता तो सारा समाज, जो जितने भी, जैसे वो थी इनकी मदर, वो भी इनके महल में ही थी, कुंती, वो नहीं गई थी वनवास में, वो इनके साथ में ही रह रही थी अपने परिवार में, तो सब उनको आशीष देते। वो भी चाहती थी भाई सब शांति से निमट जाए, सब खुश हो जाते कि भाई दुर्योधन बहुत अच्छा है। हालांकि खुश तो जब सही तो वो था कि आधा मिलना चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो, तो उसमें भी सब उसको आशीर्वाद ही देते कि चलो दुर्योधन ने दे दिया। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया, उल्टा हरि को बांधने चला, भगवान जी को बांधने चला कि अच्छा तू इस तरह की बात करेगा, मैं तुझे जंजीरों में बांध देता हूँ। जो था साध्य, जिसको कभी कोई नहीं कर सकता उसको साधने चला, ऐसे काम को जिसको कोई नहीं कर सकता उसको दुर्योधन करने चला। और कहा जाता है कि जब किसी का विनाश होता है ना, किसी मनुष्य का, तो उसकी बुद्धि, उसका विवेक पहले मर जाता है। भगवान वैसा रास्ते बनाते हैं कि समझो उसका विनाश निश्चित है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये भी आपने एक कहावत सुनी होगी। तो वही है कि उसकी बुद्धा, उसकी विवेक, उसकी बुद्धि पहले खत्म हो गई। फिर हरि को गुस्सा आया जब उन्हें बांधने लगा, उन्होंने भीषण हुंकार किया। हुंकार से मतलब उन्होंने कहा ठहरो, इस तरह से, और अपना जो स्वरूप था, अपना रूप बहुत विस्तार किया, बहुत बड़े हो गए। और सारे जहाँ पे सब डोलने लगे, सब हिल गए, सब कांप गए उनको देख के, शासन डोलने लगे, सबके सिंहासन डोलने लगे। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अवसाद मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो अब भगवान को आ गया गुस्सा। भगवान गुस्से में बोले, कुपित मतलब गुस्सा होकर बोले, बढ़ा ले अपनी जंजीर और बांध मुझे, कितना भी बड़ा कर ले। जिस प्रकार द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो दुर्योधन उनकी साड़ी उतार रहा था, तो भगवान ने आकर उनको ऐसा वर दिया कि उनकी साड़ी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। वो उतारता उतारता थक के पसीनों से सराबोर हो गया, थक के गिर पड़ा, बट साड़ी खत्म नहीं हुई उनकी। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि बढ़ा ले अपनी जंजीर और बांध के दिखा मुझे। अब इतना बड़ा, इतने ऊंचे हो जाएंगे, वो कहाँ से जंजीर कितनी बड़ी करता रहेगा, वो तो नहीं बंध पाएंगे। और जब वो इतने बड़े हो गए तो सब डर गए। तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि हाँ दुर्योधन, बिल्कुल बांध मुझे। तुझे हित वचन भलाई की जो बात कही वो तुझे समझ में नहीं आई। हम मित्रता चाहते थे, उसका महत्व तुझे समझ में नहीं आया। तो सही है, मैं भी अब अंतिम संकल्प सुनाता हूँ तुझे। मेरी भी अंतिम बात यह है कि अब कोई तुमसे कुछ नहीं मांगेगा। याचना मतलब मांगना। और अब रण होगा, युद्ध होगा, या तो जीवन का जय होगा या मरेंगे, मतलब जन्म या मरण ही होगा। अब कोई तुमसे नहीं मांगने आएगा, कोई तुमसे मैत्री की बात नहीं करेगा। टकराएंगे नस्त्र निकर,
बरसेगी भू पर वहीन प्रखर, फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि नक्षत्र मतलब तारे, इतना भयंकर युद्ध होगा कि तारे भी आपस में टकराएंगे, तारों का जो समूह है ना वो भी आपस में टकराएंगे। और पृथ्वी पर, भू माने पृथ्वी, पृथ्वी पर भयंकर अग्नि बरसेगी, जो पृथ्वी पर अग्नि तेज होगी। और फण शेषनाग, शेषनाग भगवान विष्णु उसमें क्षीर सागर में रहते हैं और शेषनाग का उनके ऊपर फन रहता है, और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी उस पर टिकी हुई है, वो भी हिलने लगेगा, वो फन भी जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है। और काल का मुंह खुलेगा। दुर्योधन, ऐसा युद्ध होगा, इतना भयंकर युद्ध होगा कि फिर कभी नहीं होगा। इतना भयंकर युद्ध जितना आज होगा ऐसा ना कभी हुआ ना कभी होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष वाण बूंद से छूटेंगे, वाह यश रगाल सब लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन, समय ऐसा आएगा कि भाई पर भाई टूटेंगे, मतलब सब भाई तो थे, ये कजन से सब आपस में, कौरव पांडव सब एक दूसरा सब, और बल्कि कर्ण तो जो थे वो तो कुंती के ही बेटे थे, जो कि दुर्योधन के, इनके पांडव के ही भाई हुए। तो मतलब कुल मिलाकर भाई पर भाई टूटेंगे और बाणों से विष जहर की बूंदें निकलेंगी। ये कौवा, शगाल होता है सियार, सब लुटेंगे, सब जितने भी जीव जंतु है सब मर जाएंगे। मनुज, सौभाग्य मतलब भाग्य, मनुज मनुष्य के, ये समझिए कि मनुष्य के भाग फूटेंगे। अंत में तू पृथ्वी पर होगा, तू जमीन पर गिरा हुआ होगा, और जितनी भी ये हिंसा होगी इसका उत्तरदायी तू ही होगा, मतलब ये तेरी जिम्मेदारी है, ये तेरे ही कारण सारी हिंसा होगी। थी सभासन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोर खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। कृष्ण के मुंह से ये सब बातें सुनकर, कृष्ण के मुंह से ये सब चेतावनी सुनकर पूरी जो सभा थी सब संग थी, सब लोग डर चुके थे, बिल्कुल चुप थे, ऐसे लग रहा था कि बेहोश पड़े हैं। लेकिन केवल दो नर, दो आदमी थे जो नहीं डरे थे, जो समझ गए थे कि भगवान कृष्ण है। वो, इसमें धृतराष्ट्र और विदुर लिखा हुआ है, लेकिन भीष्म पितामह या संजय, विदुर तो थे, उन्होंने उनको पहचान लिया था कि भाई ये भगवान है साक्षात। तो विदुर हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे, और संजय थे तो विदुर थे, और दूसरे संजय थे या भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र नहीं थे। तो वो दोनों हाथ जोड़कर आनंदित होकर, निडर होकर खड़े थे और जय जय पुकार रहे थे। राष्ट्र भावना से ओतप्रोत और ओजस्वी काव्य के जनक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के जिला मुंगेर के सिमरिया घाट नामक गांव में 1908 ईस्वी में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद वे मोकामा घाट के विद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। बाद में मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर कार्यरत रहे। सन 1952 से 1963 तक वे राष्ट्र कवि होने के नाते राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्होंने राष्ट्र प्रेम से भरी ओजस्वी कविताएं लिखी। स्वतंत्रता से पहले वे दिनकर उपनाम से काव्य सर्जन करके राष्ट्र कवि के रूप में स्थापित हुए। उनके द्वारा रचित उर्वशी हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य माना गया, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके साहित्यिक योगदान के लिए भारत सरकार उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत कर चुकी है। दिनकर की प्रमुख रचनाओं में रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, द्वंद्व गीत आदि मुख्य हैं। सन 1974 ईस्वी में इस महान कवि का निधन हो गया। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। इसमें बहुत सी घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत में 18 संख्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 18 अध्याय हैं। युद्ध के बाद 18 योद्धा ही जीवित बचे। कौरवों के अलावा धृतराष्ट्र का युयुत्सु नामक एक और पुत्र था, जो वैश्य नामक दासी से जन्मा था। मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों के रूप में कौरवों को तो जानते हैं हम, दुर्योधन, दुशासन और भी थे, ये 100 थे। और उसके अलावा एक पुत्र और था जो वैश्य नामक दासी से जन्मा था। युयुत्सु उसका नाम था। कुंती ने विवाह से पूर्व ही कर्ण को जन्म दिया था। कहते हैं द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज भी जीवित है। महाभारत के रचयिता महर्षि कृष्णदेव पायन वेद व्यास हैं।
महाभारत ग्रंथ का वाचन सबसे पहले महर्षि वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय की सभा में किया था। जन्मेजय अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु थे अर्जुन के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र उनके पुत्र जन्मेजय। महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। महाभारत को ऋषि मांडत्य के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। वो यमराज के अवतार थे, उनको ऋषि मांडत्य के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। प्रिय बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति से नहीं बल्कि विवेक, मित्रता और शांति से समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, जबकि सही मार्ग उसे महान बनाता है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक रचना के साथ।